लोग भी आपके पास आए हैं इकट्ठा किया। फिर इमरान खान आपको कई दफ़ा, ये वाहिद एक लीडर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन खान साहब के जो उन्होंने अपनी इस गलती को तस्लीम किया और कौम से माफ़ी मांगी। यहाँ तो ये लोग गलतियाँ करके गुनाह कबीरा कर कर कहते हैं कि हमने कोई गलती नहीं की। हम तो इस मुल्क के बहुत बड़े लीडर हैं और बहुत बड़े खैर ख्वाह हैं इस मुल्क के। तो इसलिए इमरान खान ने माफ़ी मांगी और इंशाअल्लाह ताला अब आइंदा आप देखेंगे माफ़ी मांगेंगे। जो करप्ट लोग हैं, ये करप्शन जो इस मुल्क के अंदर हर सतह पे हो रही है, इंशाअल्लाह ताला हम आकर इसको ख़त्म करेंगे और एक अच्छी क़यादत और साफ़ सुथरी क़यादत इस मुल्क को देंगे। जी साहब, आप पे जो सोना साहब ने, राना साहब, बात ये है कि अभी आपने सुने कि सोना साहब ने अपनी गुफ्तगू के दौरान मतलब ये बड़ी अच्छी बात उन्होंने इकरार किया कि लैला मुक़द्दस वाला मामला गलत था। नहीं, ये अभी अप्रिशिएट कि उन्होंने तस्लीम। अगर मेरा भाई ये माने ना कि मियां नवाज शरीफ साहब को मुल्क छोड़ के नहीं भागना चाहिए था तो मैं सलाम करूं खुदा की कसम अपने भाई। खान साहब एक सच मेरे लिए बोलते, खान साहब एक सच सियासत के लिए बोलते, एक सच लोगों के लिए बोलते, एक सच अपनी क़यादत के लिए बोलते। आप जवाब ले सर। बात ये इन्होंने कहा कि आमिर ने मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का खात्मा किया था। ये है वो पॉलिटिकल पार्टी जो आज वफाक में बरसे इक़्तिदार है और जो कहती है कि मैं पूरे चारों सूबों की नुमाइंदा हूँ। उसने ये नहीं कहा कि जमहूरियत का उसने गला कमा किया, जमहूरियत का गला घोंटा, ये नहीं कहते हैं। कहते हैं मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का खात्मा किया। ये है इनकी कमिटमेंट। जमहूरी हुकूमत थी, हम उसको सपोर्ट करते थे। ये जमहूरियत के साथ इनकी कमिटमेंट है। अगली बात देखें, ये साहब ने 12 अक्टूबर 99 आपको याद है, और कितने सालों के बाद, कितने साल तक एक फेक प्रोसिक्यूशन, दुनिया का सबसे गोंडा मुकदमा है हाईजैकिंग, वो जो एयरक्राफ्ट का मुकदमा मियां साहब के खिलाफ है। हाईजैकिंग करने वाला जहाज के अंदर होता है और वो मुल्क के वजीर आजम जो है 2/3 मेजोरिटी के हामिल वजीर आजम के खिलाफ हाईजैकिंग का मुकदमा हो रहा है। इतना फेक मुकदमा दुनिया में कोई और नहीं होगा। उसमें मियां साहब ने छाती को चौड़ा करके कौमी जिम्मेदारी समझते हुए उस आमिर को ललकारा और वो सऊदी अरब में बैठ के ललकारा, पाबंदे सलासा रहे, हत्ता के कराची से उनको एक अदालत से उनके खिलाफ एक झूठी सजा, बेबुनियाद सजा करवा दी गई, लेकिन वो वहाँ पे रहे। नतीजतन मैं आपको बताऊं, मुल्क से जिन हालात और सर्कमस्टांसेस में गए, कोई बैद नहीं था कि आमिर ये भी कोशिश करता कि उस हाईजैकिंग मुकदमे के अंदर इस मुल्क के बाहर कौमी लीडर को शायद हैंग करवा देता और इनके लीडर की तरह जो है वो हम कौमी सतह के ऊपर जो है ये नुकसान आज बर्दाश्त कर रहे होते। अगर मियां साहब गए हैं तो मियां साहब के असूली मौक़िफ़ पे फ़र्क नहीं आया। उन्होंने, इनकी लीडर ने खुद जाके उनके साथ मिसाक़ जमहूरियत साइन किया। हमने एक इस मिसाक़ जमहूरियत का मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की असैसिनेशन के बाद मियां साहब ने जितना बरम रखा है और जितना लैटिट्यूड इनको दिया है, लेकिन इन्होंने, क्योंकि ये वो बात करना चाहते हैं, सकी साहब जवाब देना चाहते हैं। मैं बात एक करना चाहता हूं, पे बात करेंगे क्योंकि उनके हवाले से हमने उनको भी टच ही नहीं किया। अगर इनको टच करेंगे तो फिर जमीयत उलमा इस्लाम कहेगी हमें भी यहाँ पे इसमें शामिल करें, कोई और पार्टी कहेगी कि हमें भी हमारा मौक़िफ़ भी सुन लें। आप एक पार्टी को, आपने पार्लियामेंट के बाहर एक पार्टी को बुलाया है, बाकी पार्टीज को नहीं बुलाया, लेकिन वो आपका जो है वो हुस्न इंतखाब है, जो मर्जी करें, जो चाहे उसने क्रिसमस साथ करे। अच्छा मैं ये कहना चाहता हूँ, तो बात ये है, मैं जो इसको कंक्लूड कर, मेरे पास 4 मिनट हमने सबको लेना है, टाइम थोड़ा है। बात ये है कि इन्होंने लैला मुक़द्दस को मान लिया। हम ये कहते हैं, कौम सुन रही है कि जब इनसे हमने अकद तोड़ा है अपना पंजाब के अंदर और हमने इनसे माफ़ी मांगी है कि मेहरबानी करें, हमें अपने अच्छे कामों का खुद क्रेडिट लेने दें और अगर हमने कोई बुरा काम किया है तो उसके लिए हमें तनकीद बर्दाश्त करने का मौका दें। उसके ऊपर इन्होंने सीख पाओगे। ये बताएं कि यूनिफिकेशन का पहले कोलिशन का हिस्सा नहीं थी? अगर जो नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी, हम हिस्सा थे, वो बिल्कुल नहीं थी। हाँ साहब दे दिया जवाब उन्होंने, कभी नहीं थी। स्टैंडिंग कमेटीज वो थे, वो हुकूमत की नहीं होती, वो असेंबली की होती है, हुकूमत की नहीं होती। लेकिन चेयरमैन आपको विड्रॉ करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ इलेक्शन हो जाएगा। गवर्नमेंट की मेजोरिटी होती है उसमें, और चेयरमैन वो होता है जिसको गवर्नमेंट की खुशनुदी हासिल होती है।
अच्छा हमारा हिस्सा थे। अच्छा उन्होंने रिजाइन क्यों हमने- किया खान साहब, क्या ये तो हमने पूछे जरा। क्या हमने देखे, क्या हमने उनको वजारतें दे दी, क्या उससे ज्यादा हमने क्या मुराद दी? وہ انہوں نے مانگی نہیں، उन्होंने तो کہا हमने हाँ। ये है उनकी डिसेंसी लेवल, ये है उनकी commitment। चलें, पूछते हैं। और एक बात मैं बता मेरे पास दूं, टाइम बिल्कुल- तहरीक इंसाफ के वाले से एक बात करनी है। देखिए इन्होंने जमहूरियत का कला कमा हुआ, मियाँ इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं जमहूरियत जो है वो इस मुल्क के अंदर हकीकी जमहूरियत लाऊंगा। इन्होंने जाके आमर की गोद में बैठ गए और इसलिए बैठ गए कि शायद चोर दरवाजे से वजीर आजम बन जाए। मैं आपको बताऊं, इमरान खान साहब का डायलेमा ये है कि इनके पास विजन नहीं है, इश्यूज का हल नहीं है, मुल्क को जो मसाइल दरपेश है उसके ऊपर इनके पास हल नहीं है। चले वो आएंगे। हल अगर है तो वो इस मुल्क के कौमी लीडर, वाहिद कौमी लीडर मियां नवाज शरीफ साहब के पास है। चले आ गया वक्त, तब तो पता चल जाएगा। मुस्तकबिल में भी करेंगे और अवामी जी सोना साहब। और उनके पास हल है सऊदी अरब के महल में बैठ के पाकिस्तान की खिदमत करने का। कोई बात राणा नहीं। साहब मैं आपसे अर्ज करूं, Issues की ये इशू ये है कि मुस्लिम लीग ने जो ये फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया है ये उनको वजारतों में शामिल नहीं कर सकते, इसलिए कि वो 47 के 47 लोग जो हैं उम्मीदवार हैं वजारतों, सब उम्मीदवार हैं। सब उम्मीदवार हैं वजारतों के। और जिन्होंने वजारतें मांगी हैं उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी से इस्तीफे इसलिए दिए हैं कि वो 12 बंदे भी वजारतों के उम्मीदवार हैं। स्टैंडिंग कमेटी से इसलिए रिजाइन किया है उन्होंने। किसी ने नहीं जी किया, ऐलान किया अभी तक राणा साहब, ऐलान किया उन्होंने, ऐलान किया है नहीं। उन्होंने ऐलान इसलिए किया है कि वही वजारतों के उम्मीदवार हैं। ये भानुमती के कुंबे से या पंजाब नहीं चलना। राणा साहब आप भी देख रहे हैं, अवाम भी देख रहे हैं, अवाम भी देख रहे हैं। ले लिया था बट्टू को 18 सीटें, सुने ना। सीटें 100 से ज्यादा, 18। सबको 18 के 18 को सीने से लगा लिया मेरे भाई की अच्छा पार्टी। ये देखें, मैं कहता हूँ आप कि और जब 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 ये बुरा काम कर रहे हैं तो सियासत से बुरी मिसालें ढूंढ के ला रहे हैं, और जब इन्होंने अच्छा आप काम कैसे करना होगा, आगे निकाल कर इन्होंने रहे हैं, अच्छा काम करना होगा तो इनके पास सियासत से अच्छी मिसालें होंगी। आपकी मियां पार्टी नवाज के शरीफ साहब ने आप मियां नवाज शरीफ साहब ने सियासत में एक कमजोर ऑप्शन इस्तेमाल किया है, कमजोर चॉइस पे गए हैं, इसलिए कि वो जो मायूस होता है शख्स वो कमजोर चॉइस पे जाता है। इनके पास उम्मीद नहीं है कोई, इसलिए आपसे इन्होंने तो कोई कोई अच्छा उम्मीद नहीं है। ऑप्शन नहीं हम लिया। ये कहते हैं, आपसे आप कोई अपनी जमात से उम्मीद रखिएगा जनाब। हाँ जी अच्छा, रखिएगा। मैं अजीम साहब ये बात ये है कि जिस तरह के इजाज साहब ने बात की, मियां नवाज शरीफ और सारे ये मुस्लिम लीग नून जो है, आपको पता ही जैसे कि ज़ियाउल हक की पैदावार थी ये, और मार्शल्लाह की गोद में पलकर ये यहाँ तक पहुँचे हैं। खान साहब, इमरान खान साहब ने हुकूमत में आने से पहले भी इस मुल्क के लिए बहुत कुछ डिलीवर किया है, बहुत कुछ दिया है इस कौम के लिए किया है, और जब हुकूमत में आएंगे तो इंशाल्लाह ताला ये इशू की बात करते हैं, इशू की बात करते हैं, बहुत आगे जाएंगे और बहुत कुछ देंगे इंशाल्लाह ताला इस मुल्क के लिए। और दूसरी बात, इमरान खान साहब ने हमेशा कहा कि ये जितने इनके लीडरशिप है, बाहर इनके महल हैं, बाहर इनका पैसा पड़ा हुआ है, वो मुल्क के अंदर लेकर आएँ, और इस मुल्क के अंदर अगर ये अपना पैसा लेकर आ जाएँ, हमें कर्जे की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इमरान खान ने अगर मुल्क से बाहर कोई बिजनेस किया है या खेल खेला है, सारा पैसा इधर लेके आए, इधर भी टैक्स अदा किया उन्होंने। ये तो 5,000 रुपये टैक्स अदा करने वाले लोग हैं, 5,000 रुपये टैक्स देते हैं और कहते हैं हम कौम की भलाई करेंगे। इन्हें सोचना चाहिए, दलीलें एक दूसरे को देकर आप में आपको सच्चा ना करें। आप देखें कि इस वक्त मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, अवाम के साथ आप क्या मजाक कर रहे हैं। आप कुछ दें इनको, आप दलीलें ना दें, आप कुछ अवाम को दें कुछ, फिर जाकर इंशाल्लाह ताला आप लोगों की मुल्क के अंदर भी बख्शिश होगी और आगे जाके भी बख्शिश। जी नाज़रीन, आपने देखा, जाना, हमने कोशिश की कि हम उन तमाम हक़ाइक़ को सामने ला सकें जिससे शायद आवाम के मसाइल हल हो सकें, मगर सियासी जमातें अपने एजेंडों पर काम कर रही हैं। एक दूसरे पर इतने इल्ज़ामात हैं कि अगर उन इल्ज़ामात को देखें तो कोई भी सियासी जमात जो है वो एक किसी जगह पर बैठकर इक़्तिदार करने के काबिल नहीं रहती। सच क्या है, झूठ क्या है, इसका फैसला आपने करना है। इसके साथ ही प्रोग्राम के मेज़बान राना अज़ीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।